स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अपना जो मॉडल था उसका 3rd नंबर का मॉडल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट मॉडल अपन ने क्या पढ़ा था? ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये कौन से मॉडल का है? मॉडर्न मॉडल का कितने नंबर का अपना मॉडल है? 3rd नंबर का है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? ड्यूअल नेचर ऑफ, इसमें अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था? ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था? ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा था? किसी मूवेबल माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल और वेव नेचर होती है। किसी मूवेबल माइक्रो पार्टिकल की क्या होती है? किसी मूवेबल माइक्रो पार्टिकल की मूवेबल माइक्रो पार्टिकल की क्या होती है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होती है। फर्स्ट इसकी पार्टिकल नेचर होती है, सेकंड इसकी वेव नेचर होती है। पी से पार्टिकल तो होगी और वेव नेचर तरंग नेचर भी इसकी प्रकृति होती है। सेकंड अपन ने इसमें क्या पढ़ा? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोल दो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा? इसमें अपन ने देखा है किसी पोजीशन व मोमेंटम स्थिति व समय को एक साथ इनका मापन नहीं किया जा सकता। पोजीशन, स्थिति एंड मोमेंटम संवेग को एक साथ इनका मापन नहीं किया जा सकता। एक साथ इनका क्या नहीं किया जा सकता? मापन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे बोल दूं, एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। इनको एक साथ मापन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें कुछ क्या आ जाती है? एरर आ जाती है, कुछ त्रुटि आ जाती है। उन त्रुटि को क्या कहा जाता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। किसमें? मॉडल में। फर्स्ट था ड्यूअल नेचर, सेकंड हाइजेन प्रिंसिपल और थर्ड अपना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये अपना 3rd नंबर का मॉडल है। किसमें? मॉडर्न मॉडल है। ये किसमें आता है? क्वांटम या वेव मैकेनिक्स में आता है। क्वांटम या वेव मैकेनिक्स में आता है। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? एटम का क्लासिफाइड काफी बार कर दिया अपन ने। फर्स्ट क्लासिकल मॉडल था। क्लासिकल मॉडल में थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और सोमरफील्ड था। इनमें कुछ कमियां रह गई थी जिनको कौन मॉडिफाइड किया था? मॉडर्न मॉडल क्या? क्वांटम या वेव मैकेनिक्स। मॉडर्न मॉडल में फर्स्ट मॉडल अपन ने क्या पढ़ा? ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। इसमें किसी गतिशील माइक्रो पार्टिकल की पार्टिकल और वेव नेचर होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन ने क्या पढ़ा? पोजीशन और मोमेंटम होता है, इनको एक साथ मापन नहीं किया सकता। स्थिति और समय को एक साथ मापन नहीं किया सकता क्योंकि इसमें क्या आ जाती है? कुछ एरर आ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। अब इन दोनों को मिला के ड्यूअल नेचर और किसको? हाइजेनबर्ग को मिलाकर द्वैध प्रकृति व अनिश्चितता सिद्धांत को मिलाकर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता।
इन दोनों सिद्धांत के अकॉर्डिंग परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए कौन सी इक्वेशन दी गई है? इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर मैं बोल दूं अनिश्चितता है। द्वैत प्रकृति के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए ये इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे अपन स्टेटमेंट लिख दें, द्वैत प्रकृति व अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए यह इक्वेशन दी गई है, यह इक्वेशन बताई गई है, यह इक्वेशन बताई गई या ये इक्वेशन दी गई है, एक ही बात है। समझ गए होंगे बच्चों आप। द्वैत प्रकृति व अनिश्चितता ड्वेड नेचर व हाइजेन प्रिंसिपल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति पोजीशन को बताने के लिए यह इक्वेशन दी गई है। कौन सी इक्वेशन? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है। तो आप इसको पहले उतार लो, इस स्टेटमेंट को जरूर लिखना, क्योंकि यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के काम की स्थिति मतलब पोजीशन को बताने के लिए यह इक्वेशन दी गई है। आप इसको उतार लो पहले, फिर अपन देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है? फटाफट उतार लो आप इसको। उतार लिया होगा बच्चों। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं, उतार लिया होगा इसको। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? हाइजेन प्रिंसिपल और द्वैत प्रकृति के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए यह इक्वेशन दी गई है। इन दोनों मॉडल्स को काम में लेके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई है। ये किस में आता है? मॉडल में आता है। इन सब की जो रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर, सोमरफील्ड, इनमें सब में जो मिटिगेशन रह गई थी उनको कौन मॉडिफाइड करता है? मॉडल करता है। अब अपन देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है। ध्यान से समझना बच्चों। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये अपने सभी क्लासों के लिए क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। बीएससी, एमएससी, नीट सब के लिए क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? ध्यान से समझना बच्चों। डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी
अपॉन एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। तो ध्यान से समझना, इसमें साइन क्या होता है, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एम क्या होता है, ई क्या होता है, वी क्या होता है, एच क्या होता है, इन सब को अपन देखेंगे। तो ध्यान से समझना, एक बार समझ लो, एक बार बाद में उतार लेना। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिखूं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट मैं बोल दूं निर्देशांक होते हैं। कोऑर्डिनेट या निर्देशांक एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड क्या है? निर्देशांक। साइन क्या है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन या मैं बोल दूं तरंग फलन। वेव फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? तरंग फलन। सेकंड इसकी बात करें किसकी? एक्स वाई जेड हो गया, साइन हो गया। एम क्या है यहाँ पे? एम किसी इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। एम क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान। ई यहाँ पे क्या है? टोटल एनर्जी। ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। वी क्या है यहाँ पे? वी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पहले इनको लिख लो। एक्स वाई जेड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। साइन वेव फंक्शन होता है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है। वी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहले आप इनको उतारो, उसके बाद में इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं अपन। यहाँ पे एक बात समझना, यहाँ पे वेव इक्वेशन तो किसी वेव से क्या है? रिलेटेड है। मतलब किसी साइन से क्या होगी? रिलेटेड होगी इक्वेशन। साइन पे डिपेंड होगी, क्योंकि साइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम दिया गया है। तो पहले आप इसको उतार लो। ये एच भी लिख लेना, यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ लिख दूं एच, इनके सामने लिख दूं प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है? काफी बार बता दिया शायद मैंने, आपको याद नहीं है तो फिर से लिख लो। 6.623 इंटू 10⁻⁻13 जूल सेकेंड होता है। इसका मान प्लांक कांस्टेंट का मान। एच यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो बच्चों फटाफट आप इसको उतार लो, फिर इसको क्या करते हैं अपन? सोल्व करते हैं। उतार लिया होगा। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। साइन यहाँ पे वेव फंक्शन से तरंग फलन बोलते हैं। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ई इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है। वी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। अपने को ये पता हो जाए इनको क्या क्या बोलते हैं, जिसे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो कर सकते हैं, कोई हार्ड चीज नहीं है। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है? साइन। यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन। इन तीनों में क्या है? साइन क्या है? कॉमन है, तो साइन को अपन क्या ले लें? बाहर ले लें। तो मैं यहाँ पे लिख दूं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साइन को क्या ले लिया? बाहर ले लिया।
साइन को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। साइन को बाहर लेने के बाद में इधर क्या बचा, प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साइन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखना, लाप्लासियन ऑपरेटर होता क्या है, ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इसको क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। यहाँ पे इनका क्या स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या ले लूं, लाप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर साइन, इधर क्या है प्लस एट, चलो आप पहले इसको लिख लो फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। इसको अपन ने क्या बोला है, लाप्लासियन ऑपरेटर। पहले आप इसको उतार लो अच्छे से। लाप्लासियन ऑपरेटर लिख लिया होगा। इस टर्म को क्या बोला है, लाप्लासियन ऑपरेटर बोला है। तो मैं इधर इसको मिटा दूं, तो लाप्लासियन ऑपरेटर फिर इधर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इस टर्म को क्या बोला था, लाप्लासियन ऑपरेटर बोला था। इनको साइन बाहर था, इनका स्क्वायर साइन हो गया, इधर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साइन अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, इस LHS साइड को मैं इधर लेके आ जाऊं और RS साइड को उधर पे, इस LHS को क्या, LHS को उधर भेज दें और RHS को इधर लेके आ जाएं। तो ध्यान से देखना, एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन, इधर ये जाएगी LHS साइड, तो किस में आ जाएगी, माइनस में। लाप्लासियन का स्क्वायर साइन, लाप्लासियन का स्क्वायर साइन हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, इसका क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान से देखना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया यहाँ पे एच स्क्वायर, लाप्लासियन का स्क्वायर साइन अपॉन एट पाई स्क्वायर एम हो गया, एट पाई स्क्वायर एम हो गया। दिख रहा होगा सब, नीचे तक यहाँ तक दिख जाएगा साइड। अब देखना, इसको अपन यहाँ पे खोले तो क्या होगा, ई साइन माइनस वी साइन इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम लाप्लासियन का स्क्वायर साइन। अब मैं इस वी साइन को क्या भेज दूं, उधर भेज दूं, वी साइन को उधर भेज दूं, तो ये माइनस में होगी, उधर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ई साइन इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम लाप्लासियन का स्क्वायर, जो इसके क्या मल्टीप्लाई में साइन प्लस क्या हो जाएगा, वी साइन या साइन वी साइन, ये तो बचा ई साइन इज इक्वल टू, तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, साइन क्या कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ई
साइन इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लाप्लासियन का स्क्वायर साइन, साइन को कॉमन ले लिया, प्लस क्या हो गया v, इनके बाद क्या आ गया साइन आ गया, इसके बाद क्या आ गया साइन आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ध्यान से समझना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं एच से, किससे करते हैं एच से इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको एच से। तो इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे अब एच लिख लेंगे, तो ई साइन इज इक्वल टू एच साइन हो जाएगा। ई साइन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूं, ई साइन पीछे दिख रहा होगा, ई साइन इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा एच साइन हो जाएगा। ई साइन इज इक्वल टू एच साइन, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं एच से। पीछे दिख रहा होगा बच्चों, आप इसको उतार लो पहले। ई साइन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल मत कर देना, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है तरंग फलन है, साइन यहाँ पे वेव फंक्शन है। तो अब अपन किससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में साइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन से कैंसिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो साइन क्या होता है तरंग फलन या वेव फंक्शन होता है, वेव क्या होता है फंक्शन होता है। अब साइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उतार लिया होगा बच्चों। साइन वेव फंक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन अब देखेंगे साइन क्या होता है, तरंग फलन क्या होता है, तरंग फलन क्या होता है। ई साइन इज इक्वल टू एच साइन हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है तरंग फलन है, वेव फंक्शन है। साइन यहाँ पे क्या है वेव फंक्शन, तरंग फलन है। अब अपन साइन देखेंगे साइन क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे साइन। साइन क्या होता है तरंग फलन होता है। साइन क्या होता है तरंग फलन। मैं बात करूं यहाँ पे वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन, साइन क्या होता है वेव फंक्शन होता है, तरंग फलन। साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन किस पे डिपेंड करता है, साइन होता क्या है और साइन किन पे डिपेंड करता है। साइन के यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, साइन के क्या होते हैं 2 घटक होते हैं, साइन के क्या होते हैं 2 घटक होते हैं, मतलब 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। साइन के 2 घटक होते हैं, साइन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट्स है, फर्स्ट कंपोनेंट्स रेडियस कंपोनेंट्स, फर्स्ट
कंपोनेंट्स क्या है, रेडियस कंपोनेंट्स, और सेकंड जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, एंगुलर कंपोनेंट्स। रेडियस मतलब त्रिज्य घटक, रेडियस कंपोनेंट्स, और सेकंड क्या है, एंगुलर कंपोनेंट्स, एंगुलर कंपोनेंट्स, एंगुलर कंपोनेंट्स और रेडियस कंपोनेंट्स। एंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, और एंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है, रेडियस कंपोनेंट्स क्या होता है। एंगुलर कंपोनेंट्स होता है साइन आर होता है, साइन, तो वही है, रेडियस कंपोनेंट्स को इसको साइन आर से डिनोटेट करते हैं, और एंगुलर कंपोनेंट्स को इससे साइन थीटा या फाई से डिनोटेट करते हैं, थीटा या फाई से, थीटा या फाई से। साइन आर मैं यहाँ पे बोल दूं थीटा या फाई, डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, थीटा या क्या होता है, फाई होता है, थीटा या फाई, जो क्या होता है, एंगुलर कंपोनेंट्स होता है। रेडियस कंपोनेंट साइन आर, एंगुलर कंपोनेंट साइन थीटा या फाई होता है। अब साइन की क्या करें अपन, आप इसको उतार लो, साइन की अपन डिपेंडेंस की बात करें, साइन किन किन पे निर्भर करता है, ऐसे कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं जिन पे साइन निर्भर करता है। तो साइन की अपन डिपेंडेंस की बात करें, साइन किस पर निर्भर करता है, किन किन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। साइन के अपन क्या देखेंगे, डिपेंडेंस, तो मैं यहाँ पे लिखूं साइन डिपेंडेंस, साइन किन पे निर्भर करता है, साइन की इधर क्या लिख लें, डिपेंडेंस, साइन की डिपेंडेंस, साइन की क्या करें, डिपेंडेंस की बात करें, तो आप इनको उतार लिया होगा। साइन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मेन क्वांटम संख्या एन, द्विगुणित क्वांटम संख्या एल, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। अब इन क्वांटम संख्याओं पर भी जो त्रिज्य और अपन ने क्या देखा, रेडियस और एंगुलर कंपोनेंट्स देखा, इनमें कौन कौन सी क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखना, साइन की अपन किसकी बात करेंगे बच्चों, डिपेंडेंस की बात करेंगे। कंपोनेंट्स हो गए इसके रेडियस और एजीमुथल, रेडियस में साइन आर, एजीमुथल में साइन थीटा या फाई। साइन की डिपेंडेंस की बात करें, साइन किन किन पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किस पर या किन किन पर निर्भर करता है। बात यह है साइन किस पर निर्भर करता है, साइन किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान से समझना बच्चों, फर्स्ट है इसमें साइन इज इक्वल टू, मतलब मैं बोल दूं मैं एल, एल इज इक्वल टू मैं बोल दूं मेन क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, मेन क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या एन, सेकंड है एल, एल क्या होता है, एजीमुथल, एल क्या होता है, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड में बात करूं किसकी, एन हो गया, एल हो गया, एम, एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनका यहाँ पे मीन्स क्या है वो देखना, एन क्या होता है, मेन क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, द्विगुणित क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक का क्या हो गया, चुंबकीय क्वांटम
नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर। तो साइन की डिपेंडेंस, साइन डिपेंडेंस तीन चीजों पे करता है, मेन क्वांटम संख्या पर, एजीमुथल क्वांटम संख्या पर, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। अब इन तीनों में भी जो अपन ने साइन, साइन को किसके टाइप में पढ़ा, अपन ने टू टाइप्स में पढ़ा। साइन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। उन दो में फर्स्ट अपन ने क्या देखा, त्रिज्य, और सेकंड अपन ने क्या देखा, फर्स्ट अपन ने देखा था, समय लिख दूं यहाँ पे, साइन आर, फर्स्ट अपन ने साइन आर देखा था रेडियस घटक, और सेकंड था एंगुलर कंपोनेंट्स, ये किस पे था, थीटा या फाई पे। तो इसके क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। तो इनमें भी ये साइन किन किन पे डिपेंड करता है, जो इसका रेडियस कंपोनेंट था ये इन किन किन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है, और इनका जो एंगुलर कंपोनेंट्स था ये किन पर निर्भर करता है, यही मुख्य बात है। तो जो साइन आर है, साइन आर मतलब रेडियस कंपोनेंट्स है, ये एन और एल पे निर्भर करता है, एन और एल पे। फर्स्ट क्या अपना एन, सेकंड क्या अपना एल। जो अपना एंगुलर कंपोनेंट है ये किन पे करता है, एंगुलर कंपोनेंट एल और एम पे करता है, एल और एम पे करता है। मतलब एजीमुथल और मैग्नेटिक में तो एंगुलर कंपोनेंट रेडियस में एन मेन और एजीमुथल, फर्स्ट एन और एल, सेकंड एल और एम। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, पहले आप इसको उतार लो। उतार लिया होगा बच्चों। साइन की डिपेंडेंस की बात करी, एन एल और एम, मेन क्वांटम, एजीमुथल, मैग्नेटिक, रेडियस स्पेस एन और एल, और एंगुलर जो अपना कंपोनेंट्स था एल और एम पे निर्भर करता है। ये इसकी फर्स्ट हो गई। तरंग फलन में अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट देख लिया था। तरंग फलन में अपन सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है। उतार लिया होगा बच्चों। सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन। सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें बताया है, जो तरंग फलन होता है, जो क्या होता है, वेग जो फंक्शन होता है तरंग फलन, वो तरंग के किस पर निर्भर करता है, एप्टीट्यूड, मतलब तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। तरंग का आयाम का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन उनमें पाए जाते हैं। तो देखना सेकंड इसने क्या बताया था, वो अपन देखते हैं। त्रिज्य घटक तो किस पे करता है, एन एम एल पे, और जो अपना क्या था एंगुलर कंपोनेंट्स ये किस पे करता है, एल एंड एम पे करता है। सेकंड इसने क्या बताया था, सेकंड इसने बताया था जो तरंग फलन होता है, जो साइन होता है, तरंग फलन क्या होता है, साइन, साइन तरंग फलन जो साइन है वो तरंग फलन में या बात करूं साइन की, साइन क्या है, तरंग फलन साइन है वो तरंग फलन तरंग के आयाम को बताता है, तरंग के आयाम को बताता है। साइन है वो क्या है, तरंग फलन है। साइन यहाँ पे क्या है, तरंग फलन है जो तरंग के आयाम को बताता है। तरंग के आयाम का मीन्स यहाँ पे क्या है, अर्थात परमाणु में उस स्थान को बताता है, अर्थात परमाणु में उस स्थान को
उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो या सर्वाधिक होती है। इसका मीन्स क्या है? सर्वाधिक होती है, इसका मीन्स है यहाँ पे, अर्थात कक्षक को किसको बताता है? अब ध्यान से सुनना ये बात। तरंग फलन जो साई है वो तरंग के आयाम को बताता है, अर्थात परमाणु में उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होता है, अर्थात कक्षक को बताता है। अर्थात किसको बताता है? ऑर्बिटल को बताता है। अर्थात मैं यहाँ पे बात करूं किसकी? अर्थात ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिटल का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? कक्षक, अर्थात कक्षक को बताता है। इसका मीन्स है कक्षक को बताता है। तो पहले आप बच्चों इसको उतारो। ये जो मैंने लिखा है सेकंड पॉइंट किसमें? साई वाले तरंग फलन में। इसका मीन्स क्या है? तरंग फलन तरंग के आयाम को बताता है, परमाणु में उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो मैं यहाँ पे बात करूं साइन की। साइन के यहाँ पे क्या हो गए? साइन दो पे निर्भर करता है, एक तो मैक्सिमम, एक हो गया यहाँ पे मिनिमम। इसको फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम ले लें अपन। मिनिमम, मैक्सिमम का मीन्स क्या हो गया? तरंग फलन तरंग के आयाम को बताता, परमाणु में उस स्थान को बताता जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, उन्हें कक्षक कहा जाता है। इसको मैं बोल दूं कक्षक या ऑर्बिटल, इसको क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। अब कक्षक का मीन्स क्या हो गया? ध्यान से समझना बच्चों, इधर देखना। ये अपन ने क्या बताया? नाभिक बताया। नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इसके कक्षक तो कहलाते हैं एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एन इज इक्वल टू 1 ऐसे अलग मान लेते हैं। वैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक या कक्षक तो नहीं, इलेक्ट्रॉन इन्हीं में तो क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, क्योंकि इनमें जो इनकी सम एनर्जी होती है, इनमें कौन सा फोर्स लगता था? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन किन में ज्यादा पाए जाते हैं? इन्हीं कक्षकों में ज्यादा पाए जाते हैं, इन्हीं कक्षकों में ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस में तो क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में तो क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। कम का मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है? मिनिमम है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कम पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में कम पाए जाते हैं। कक्षक में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं। ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में कम पाए जाते हैं। तो मिनिमम कहाँ पाए जाएंगे? मिनिमम नाभिक में पाए जाएंगे। नाभिक का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? न्यूक्लियस। नाभिक का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? न्यूक्लियस। नाभिक में क्या पाए जाएंगे? कम पाए जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? यहाँ पे तरंग फलन तरंग के आयाम को बताता है, परमाणु में उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। अब अपना ये सेकंड नंबर का पॉइंट था, मैंने यही लिखा दिया अपना आपको। जो साइन स्क्वायर परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। ये एक ही बात है। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इसी पे डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट यहीं तक हो गया, पहले आप इसको लिख लो। साइन किस पे डिपेंड करता है? साइन इज इक्वल टू ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, ऑर्बिटल पर डिपेंड करता है। पहले आप इसको लिखो, मैंने सेकंड एंड थर्ड पॉइंट साथ में लिखा दिए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, पहले आप इसको उतार लो, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे अपन। तरंग फलन तरंग के आयाम को बताता है,
उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, अर्थात ऑर्बिटल मतलब कक्षक को बताता है। ऑर्बिटल का मीन्स क्या हो गया, कक्षक को बताता है। साई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कक्षक हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात आती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे करना, साई का अगर वर्ग स्क्वायर ले लिया जाए, साई का क्या ले लिया जाए, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है। साई का अगर वर्ग ले लिया जाए, साई का स्क्वायर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाते हैं। किनमें, परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सेकंड कंडीशन से क्या हो गया, रिलेटेड हो गया, मतलब मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, कक्षक में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षक में पाए जाते हैं। नाभिक में तो क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब्सेंट होते हैं न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कम का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे नाभिक में सबसे कम पाए जाते हैं। अगर जिनमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी नोड कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, एंटी नोड कहा जाता है। और जिसमें कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। अब एंटी नोड और नोड के बारे में अपन ग्राफ में देखेंगे, एंटी नोड क्या होता है और नोड क्या होता है। एंटी नोड का मीन्स यहाँ पे कर ले अपन जिसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एंटी नोड जिसमें इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं उसमें नोड। तो यहाँ पे साइन का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो थर्ड स्टेटमेंट आप लिख लेना, साइन का वर्ग लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट इसमें 2 वाले में लिखा दिया था, कोई बात नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। तो मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, एंटी नोड में। साइन का कब क्या लिया जाए, जब स्क्वायर लिया जाए, साइन का वर्ग कर लिया जाए। क्योंकि न्यूक्लियस में तो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही अब्सेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कम हो गए। तो जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं एंटी नोड, कम पाए जाते हैं नोड। इनको अपन ग्राफ से देखेंगे। तरंग फलन जो साइन का जो ग्राफ होगा इसमें अपन एंटी नोड और नोड को भी देखेंगे, जो से कल का लेक्चर होगा उसमें आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। साइन स्क्वायर परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक पाए जाने की संभावना को बताता है। यहाँ परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है कौन, साइन स्क्वायर पाए जाने की संभावना को बताता है। अपन लिख सकते हैं, संभावना को बताता है। ये स्टेटमेंट वैसे अपने को ऊपर लिखना चाहिए, फिर कोई बात नहीं, अपन यहाँ लिख लेते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है कौन, साइन स्क्वायर बताता है। इसके अपन ने क्या देखे, मैक्सिमम और मिनिमम देखे। मैक्सिमम ऊपर लिखा हुआ है, साइन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, जिन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इसको ऑर्बिटल कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं और नाभिक में कम पाए जाते हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं एंटी नोड, कम पाए जाते हैं नोड। इनका ग्राफ अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। बच्चों उतार लो आप इसको, ये भी उतार लेना साथ में, जिससे ये कंफ्यूज नहीं होगे इसको समझने में आप। तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू बच्चों।